नमस्कार साथियों, मैं लोकेश विदुड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। जैसे कि टारगेट बैच को लेकर वो भी रीजनिंग का टॉपिक इनइक्वालिटी यानी असमानता को लेकर आज मेरी न्यू क्लास है और न्यू टॉपिक के साथ मैं अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है आपका इनइक्वालिटी यानी असमानता। असमानता की बात करूंगा, सिर्फ मुझे सिंपल ध्यान रखना है। जैसे आपका ए ग्रेटर देन बी, यानी ए से मुझे जाना है बी पर। देखो ध्यान रखना, ये ओपन वैल्यू है, क्लोज वैल्यू है। यदि ए से बी की मैं जाऊं तो बेटा ए से बी की साइड जा सकता हूं, क्योंकि ए की मैं से ओपन है तो ए से बी की साइड तो जा सकता हूं। लेकिन भैया जी मैं कंपेरिजन करूं बी से ए की, ए से बी की साइड तो जा सकता हूं, लेकिन जब बी से ए की साइड जाऊंगा तो बेटा यहाँ कैसा गेट है, क्लोज गेट है, तो एंट्री में बी से ए की साइड नहीं कर सकता। लेकिन ए से कौन सी साइड जा सकता हूं, आपके बी की साइड। बेटा दो ही सिंबल ध्यान रखने हैं आपको इस पूरे क्वेश्चन में, ज्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल टॉपिक है। एक तो ग्रेटर देन, एक ग्रेटर देन इक्वल, यानी पहली प्रायोरिटी बेटा इसे देंगे पहले पे और दूसरे पे ये देंगे। ध्यान रखना, पहले पे तो यदि पहले पे प्रायोरिटी से देंगे, दूसरे पे इसे देंगे। यदि ये है, ये बड़ा है, यदि कहीं पे ये ग्रेटर देन इक्वल है तो ध्यान रखना ये जो इक्वल है कहीं भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बेटा, साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यदि इक्वल की बात करूंगा बेटा, यानी जहां भी इक्वल होगा बेटा आपका ये, वो क्या होगा भैया, किसी भी सिंबल के साथ क्या नहीं होना चाहिए बेटा, ये साथ नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन कंपेरिजन में यदि ये दोनों हो तो पहली प्रायोरिटी इसको है और दूसरी वाली प्रायोरिटी इसको है। बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो बेसिक पैटर्न है। बेटा ये कोई आपका स्टेटमेंट है आपका, यानी इस स्टेटमेंट है m ग्रेटर देन n, n ग्रेटर देन इक्वल o इज इक्वल टू p, p ग्रेटर देन इक्वल q, q ग्रेटर देन r। तो पहला जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट आपका, ये कंक्लूजन है, यानी ये निष्कर्ष है बेटा आपका। यानी पहला मुझे बताना है इसमें बेटा कितने कितने ऑप्शन है, 5, कि 5 में से कौन कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका। भाई पहला इसमें पूछा क्या m से r पर जा सकते हैं। भाई m की वजह से तो ओपन है बेटा, गेट क्लोज की की साइड से r की साइड। मैंने ये बताया जिधर ही ओपन है उधर से इधर तो जा सकते हैं, लेकिन इधर से इधर नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गेट क्लोज है भैया। देखो m की और r की कंपैरिजन पूछी है, तो m और r, तो सिंपल ध्यान रखना भाई। देखो पहली प्रायोरिटी वाला पूछा है, एक तो सिंबल ये है, एक ये है, एक ये सिंबल है, एक ये है, एक ये। तो ध्यान रखना भाई, इसका भी हर किसी सिंबल का फेस m की वाई, तो मैंने ध्यान रखना पहली प्रायोरिटी। देखो एक जगह तो ये मिल गया और एक जगह ये मिल गया, तो दो जगह मिल गया। भाई कितने सिंबल हैं m और r के बीच में, 1 2 3 4 5, इन 5 सिंबल को बेटा मैंने नीचे लिख दिया। ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, 5 सिंबल। भाई मुझे पता है m से n पे पहुंच जाएंगे, n से o पर पहुंच जाएंगे, o बराबर p, ये p से q पे पहुंच जाएंगे, q से q से r पे पहुंच जाएंगे। तो m और r की कंपैरिजन पूछी है, तो ध्यान रखना कितने सिंबल बेटा, 1 2 3 4 5, 5 सिंबल है। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन, तो मैंने बताया पहली प्रायोरिटी इसकी है, तो एक बार मिल जाएगा तो राइट, तो बेटा राइट हो गया, यहाँ पे मिल गया। तो पहला ऑप्शन क्या है आपको, राइट। अब दूसरा ऑप्शन है आपका कि m ग्रेटर देन इक्वल, यानी m से p पर जाना है भैया, लेकिन पूछा कौन सा वाला मेंबर है, दूसरी प्रायोरिटी वाला, यानी ग्रेटर देन के नीचे इक्वल भी है। मैंने अभी बताया जहां इक्वल की बात करेंगे वो पूरे सिंबल पे क्या नहीं होना चाहिए, साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो बेटा m से जाना है मुझे p पर, m और p के बीच में। देखो m और p के सिंबल, एक तो ये है, एक ये है, एक ये। तो ध्यान रखना बेटा, कहीं पे साथ छोड़ा, कहां पे साथ छोड़ा भैया, यहां पे छोड़ दिया। यानी m से मुझे जाना था बेटा p तक, सिंबल 1 2 3 बीच है। तो ध्यान रखना, मैंने बताया जब इक्वल की बात करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल, तो यानी इक्वल साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो यहीं पे साथ छोड़ दिया, देखो यहां पे साथ छोड़ दिया, तो ये क्या ऑप्शन होगा आपका, रो। बताइए बेटा, अगले पे चले। अगला है n ग्रेटर देन इक्वल q, यानी ग्रेटर देन के साथ इक्वल आएगा। मैंने ये बताया ये सेकंड प्रायोरिटी वाला है ग्रेटर देन इक्वल, लेकिन जब इक्वल आ जाएगा तो इक्वल साथ नहीं छोड़ना चाहिए। n से कहां पर जाना है बेटा, यानी n से एंट्री करनी है मुझे, कहां पे जाना है, q पर। तो बेटा n कहां है आपका, n यहां पे है
और Q यहाँ पे देखो N कितने सिंबल 1 2 3 4, हालांकि यहीं पे 7 छोड़ दिया, लेकिन चलो अगर लिख ले N से जाना है, एक तो ये सिंबल होगा, एक ये होगा, तो बेटा यहाँ पे 7 छोड़ दिए इक्वल ने, क्यू पे जाना है, क्यू पे जाना अच्छा Q पे जाना है, N से कहां पर जाना था बेटा, Q पर, सॉरी मेरे भाई, N से जाना है Q पर। एक तो सिंपल ये है आपका, एक ये है, एक ये, तो ध्यान रखना पहली प्रायोरिटी वाला तो बेटा मैंने अभी बताया था ये था आपका, और दूसरी प्रायोरिटी वाला ये था, लेकिन जब इक्वल साथ आ जाए, इक्वल साथ नहीं छोड़ना चाहिए बेटा, ना तो यहाँ छोटा साथ, ये भी इक्वल है ना है, तो तीनों सिंपल सही है। अब ध्यान रखना N से कहां पे जाना बेटा, O पर, N की तरफ फेस P इसके बराबर है, और Q का फेस भी किसकी साइड है, N की भाई, तो ये भी राइट है। तो ध्यान रखना जो ये N ग्रेटर देन इक्वल है, यानी इक्वल साथ नहीं छोड़ना चाहिए। N और Q के बीच में कितने सिंबल है, 3, तो यहाँ पे भी 7 है बेटा, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो सेकंड प्रायोरिटी वाला पूछा है। तो मैंने बताया जब इक्वलिटी की बात करेंगे तो इक्वलिटी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, तो ऑप्शन कैसा होगा आपका, राइट होगा बेटा। अब चले, यानी O ग्रेटर देन R, बेटा कहां से कहां जाना है, O से मुझे जाना है R पर, O से कहां जाना है बेटा, R पर, देखो O से जाना है बेटा R पर, O से देखो, O से जाना है R पर, देखो ये सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल, देखो ये वाला था फर्स्ट वाला, तो ध्यान रखना एक बार भी होगा, हालांकि तीनों सिंबल में एक बार भी आएगा, तो पहुंच जाएंगे, तो ये भी ऑप्शन कैसा होगा बेटा आपका, राइट होगा। तो ध्यान रखना O से R पर जाना था, देखो O P के इक्वल है, और इसका ग्रेटर देन इक्वल को O की साइड फेस, और इधर R का भी फेस, तो ध्यान रखना कितने सिंबल होंगे, O और R के बीच में बेटा 3 सिंबल होंगे। तो देखना ये फर्स्ट प्रायोरिटी वाला पूछा ग्रेटर देन या इक्वल है या ग्रेटर देन इक्वल, तो एक बार भी आएगा तो कैसा होगा बेटा आपका, राइट होगा, तो ऑप्शन 4 भी राइट है। अब बेटा मुझे जाना है R से N पर, R से N पर, R से N पर, तो ध्यान रखना ये सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल, बेटा मुझे जाना था R से N पर, R यहाँ था और N यहाँ था, तो ध्यान रखना जब मैं R से एंट्री करूंगा तो यहाँ पे गेट कैसा मिला बेटा, क्लोज, गेट कैसा मिला, मुझे मिला क्लोज, तो इधर तो एंट्री नहीं कर सकता, तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका, रॉन्ग होगा। तो ध्यान रखना N और R के बीच में 1 2 3 4, बेटा कितने सिंबल है, 4 N और R के, तो ध्यान रखना मुझे R, देखो यहाँ जो ओपन जो है, गेट किसकी साइड है, R की साइड, इसका मतलब बेटा मुझे कहाँ जाना था, R से N की साइड, कहाँ जाना था, R से N की साइड, लेकिन जब मैं देखूंगा बेटा यहाँ तो गेट क्लोज है, क्या मैं R से एंट्री कर दूंगा, नहीं करूंगा, जब गेट बंद होगा तो एंट्री करूंगा क्या नहीं, यहाँ तो ध्यान रखना ये इधर ओपन है, इसका मतलब मुझे R से N पर जाना था, कहाँ से जाना था, R से N पर, लेकिन जब बेटा मैं R से चलना शुरू करा तो यहीं पे गेट क्लोज मिला, गेट क्लोज मिला नहीं मिला, तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका, रॉन्ग होगा। तो ध्यान रखना जब गेट क्लोज होगा तो ऑप्शन कैसा होगा बेटा आपका, रॉन्ग होगा। चले चलिए बेटा आपका न्यू क्वेश्चन है, यानी स्टेटमेंट है M ग्रेटर देन N इज इक्वल टू O ग्रेटर देन इक्वल P ग्रेटर देन इक्वल Q ग्रेटर देन इक्वल R ग्रेटर देन S, और ये S लेस देन T। भाई पहला जो ये तो स्टेटमेंट था बेटा आपका, कंक्लूजन तो पहला है, यानी M से कहां पे जाना बेटा, R पर, M से कहां जाना है मुझे, R पर, ध्यान रखना ये सर्किट ओपन किसी साइड बेटा N की भाई, यानी M से मुझे R पर जाना है, देखो M यहाँ है बेटा और R यहाँ है, तो कितने सिंबल है, 1 2 3 4 5, तो चलो सिंबल ही करना, ये ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर, तो ध्यान रखना बेटा कहां से M से मुझे जाना था कहां पे बेटा, R पर, जो मेरा सिंबल है पहले वाला पूछा है, भाई ध्यान रखना पहले वाला यहां भी मिल गया पहले वाला, तो एक देखो पूरे इसमें पूरे सिंबल में बेटा देखो यहाँ ग्रेटर देन या इक्वल ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल, और भाई एक जगह भी यदि सिंबल मिल जाएगा तो मेरा क्या होगा, राइट, भाई फर्स्ट प्रायोरिटी तो बेटा ये वाली है, तो एक जगह भी मिल गया, देखो कहां मिल गया, M और N के मध्य, तो ये ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका, राइट, बताइए। अब दूसरा ऑप्शन है N ग्रेटर देन इक्वल S, यानी बेटा N से एंट्री करनी है कहां पर, S तक, लेकिन सिंबल कौन सा वाला पूछा, सेकंड वाला, क्योंकि ग्रेटर देन के इक्वल लग गया, ग्रेटर देन के नीचे जब इक्वल लगेगा तो मैंने बताया बेटा जब इक्वल का साइन होगा तो इक्वल कहीं पे भी क्या होगा, साथ नहीं छोड़ेगा, यानी जितने भी सिंबल है यदि ओपन गेट होगा तो बेटा इक्वल साथ नहीं छोड़ेगा, देखो N से जाना S पर, N और S कितने सिंबल बेटा, 1 2 3 4 5, देखो N से जाना था बेटा, N से जाना था S पर, एक तो ये एक ही सिंबल N से,
तो ध्यान रखना बेटा, एन से जाना है कहां पर मुझे, एस पर। एन से एस की बात करूं तो मैंने कहा जब बेटा ग्रेटर देन इसकी बात करेंगे जब इक्वल, ये यानी है लग जाएगा कहीं पे साथ नहीं। देखो यहां भी यहां भी यहां भी यहां पे साथ छोड़ दिया, इक्वल ने साथ छोड़ दिया बेटा, तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका, रॉन्ग। बताइए, मैंने अभी बताया देखो ग्रेटर देन इक्वल सेकंड प्रायोरिटी है, लेकिन जब ग्रेटर देन के साथ इक्वल लगेगा जितने भी सिंबल इक्वलिटी शो होनी चाहिए, लेकिन बेटा एन से पहले तो बेटा आपकी इक्वलिटी शो नहीं हो रही, तो ये क्या होगा ऑप्शन आपका, रॉन्ग होगा। अब ध्यान रखना बेटा, मुझे जाना है एन से आर की साइड, यानी एन सेकंड वाले पूछे एन से एंट्री करके कहां पे जाना है बेटा, आर पर। एन से एंट्री करके कहां जाना है, आर पर, लेकिन ग्रेटर देन के साथ क्या है, इक्वल। जब मैंने बताया इक्वल है तो जितने भी सिंबल है इक्वल तो साथ होना चाहिए, लेकिन ओपन व्यू गेट होना चाहिए। देखो एन से मुझे जाना है आर पर, 1 2 3 4 कितने सिंबल, 4 इक्वल। अब ध्यान रखना, देख ये भी फेस तो बेटा एन से जाना था कहां पर, आर पर, इसका भी आर एन की साइड फेस, इसका भी इसके, देखो इक्वल था, इक्वल है ना, तो यहां साथ छोड़ा बेटा, ना यहां साथ छोड़ा है, ना यहां छोड़ा है, ना यहां छोड़ा है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका तीसरा, राइट। बताइए, अब अगला क्वेश्चन है बेटा, यानी एन पी से एंट्री करके मुझे कहां जाना है बेटा, एस पर। पी से एंट्री करके कहां जाना है, एस पर, लेकिन ग्रेटर देन के साथ सिंबल क्या है, इक्वल का। जब इक्वल साथ होगा तो पी और एस के बीच में जितने भी सिंबल है उसमें क्या इक्वलिटी शो करनी चाहिए, पी और एस। बेटा पी कहां है, पी, यानी पी से जाना है मुझे कहां पे, ये एक तो सिंबल ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, तो ध्यान रखना पी से एस पर, तो एस से पहले ये इक्वल शो करा क्या, नहीं करा। तो मैंने बताया जब इक्वल आ जाएगा तो इक्वल तो शो करना चाहिए, यहां पे भी शो करा, यहां पे शो करा इक्वल, तो ये ऑप्शन कैसा होगा बेटा आपका, रॉन्ग। बताइए, तो ध्यान रखना जब भी ग्रेटर देन के साथ इक्वल होगा और ओपन गेट होगा तो जहां पे ग्रेटर देन इक्वल कौन सी प्रायोरिटी था आपको, सेकंड। जब सेकंड प्रायोरिटी की बात करेंगे तो कहीं पे भी ये इक्वल हटना नहीं चाहिए, तो एस से पहले तो हट गया, तो ये फेल हो गया, ऑप्शन कैसा होगा, ये आपका रॉन्ग होगा। बेटा अब मेरा 5 ऑप्शन, यानी टी से कौन सी साइड जाना बेटा, आर की साइड। टी से कौन सी साइड जाना बेटा, आर की साइड, यानी टी से मुझे आर पर जाना है, तो टी कहां है बेटा, टी से मुझे जाना है बेटा आर पर, टी से जाना है आर पर। ध्यान रखना आर, एक तो ये सिंबल है, एक ये सिंबल, तो ध्यान रखना टी से आर की साइड जाना बेटा, ऐसे चला जाऊंगा, यहां जाके चलो मैंने माना ऐसे बीच में, लेकिन यहां पर गेट कैसा होगा बेटा आपका, क्लोज। यहां पर गेट कैसा होगा बेटा आपका, क्लोज। देखो टी से मुझे आर पर जाना है, टी से कहां, क्योंकि ये ओपन वैल्यू किसी साइड हुई टी की, तो टी से कहां जाना है बेटा, आर पर, तो ध्यान रखना इसका फेस टी की वाई, टी से एस पे पहुंच गए, लेकिन बेटा यहां कैसा होगा गेट आपका, क्लोज। जब गेट क्लोज होगा क्या आर पर पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे, तो ध्यान रखना जब आपके सिंबल ये होंगे तो इधर से इधर चले जाएंगे, लेकिन यहां पे गेट कैसा हो जाएगा बेटा, भाई इधर से इधर चले जाएंगे, लेकिन जब ये होगा तो गेट कैसा होगा आपका, क्लोज, तो इधर नहीं जा सकते, तो ये ऑप्शन कैसा होगा बेटा आपका, रॉन्ग। बताइए, अगला ऑप्शन है आर ग्रेटर देन इक्वल, तो ध्यान रखना सेकंड वाला पूछा है, यानी ग्रेटर देन की इक्वल, ग्रेटर देन के साथ कैसा इक्वल, यानी बेटा कहां से, मुझे आर से जाना है एन पर, आर से जाना है मुझे एन पर, तो ध्यान रखना बेटा मुझे आर से जाना है एन पर। भाई जब मैं आर से एंट्री करूंगा इधर, तो बेटा यहां गेट कैसा होगा आपका, क्लोज, क्योंकि मुझे तो आर से एंट्री करनी थी। अब जब मैं आर से एंट्री करूं तो यहां गेट कैसा होगा आपका, क्लोज, तो बेटा ऑप्शन कैसा होगा आपका, रॉन्ग। बताइए, चलिए अगला ऑप्शन है बेटा पी से जाना है, एम से जाना है बेटा मुझे पी पर, एम से कहां जाना है, भाई क्वेश्चन नंबर 7 इसका जो कंक्लूजन है, मैं एम से जाना है पी पर, बेटा एम से पी, एम से एन पे पहुंच जाएंगे, भाई मुझे पता है फर्स्ट प्रायोरिटी वाला पूछा है, एम से एन पर पहुंच जाएंगे, एन बराबर होके ओ से किस पे पहुंच जाएंगे बेटा, पी पर। तो ध्यान रखना जब फर्स्ट वाला पूछा है एक बार भी ये रास्ते में आगा नहीं आ गया भैया, हालांकि ग्रेटर देन, यदि इक्वलिटी शो करता तो मुझे पता है कि इक्वल साथ नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन फर्स्ट वाला पूछा देखो एक बार आगा नहीं आगा, तो ये ऑप्शन कैसा होगा आपका, राइट। बताइए, तो ध्यान रखना यदि यहां ग्रेटर, अगर जो आपका 8वां क्वेश्चन होता है इसमें कंक्लूजन में P ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल, यानी m से p पर जाना, भाई जब m से मैं देखो n पर चला जाऊंगा, लेकिन यहां इक्वलिटी के साथ छोड़ दिया। अभी मैंने बताया बेटा जब ग्रेटर देन के साथ इक्वल होगा तो हर किसी में इक्वल क्या नहीं करना चाहिए, साथ नहीं छोड़ना, लेकिन बेटा इसमें तो यही साथ छोड़ दिया, तो ये ऑप्शन कैसा होगा आपका, रॉन्ग। बताइए, तो ध्यान रखना फर्स्ट प्रायोरिटी पे इक्वल और सेकंड पे ग्रेटर देन इक्वल होगा, ग्रेटर देन। चलिए बेटा
बेटा आपका क्वेश्चन है, यानी स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट बेटा आपका ये है और ये कंक्लूजन है। 1 2 3 4 क्वेश्चन है, पहले में 3 ऑप्शन, इसमें 2 ऑप्शन, इसमें 3 ऑप्शन, इसमें 2 ऑप्शन। भाई बात करो बेटा एम से जाना है मुझे पी पर, लेकिन प्योरिटी कौन सी पूछी, पहले वाली। जब पहले वाली पूछी देखो एंट्रीज का मतलब कहां से करेंगे बेटा, एम से कहां की, एम से एंट्री करेंगे, कहां पे जाना है, पी पर। तो ध्यान रखना एम से पी पर जाना है बेटा, एम की साइड फेस इसका भी, इसका भी, इसका भी, लेकिन एक बार भी यहां पे मिल गया, मिल गया नहीं मिल गया भैया। तो ध्यान रखना एम से पी पर देखो इसका भी फेस एम की भाई, इसका भी, इसका भी, तो ध्यान रखना एक बार मिल गया, हालांकि क्या बार मिला ये सिंबल 2 बार, तो ये कैसा ऑप्शन है आपका। अगला ऑप्शन है बेटा आर से एंट्री करके मुझे कहां जाना है भैया, आर से एंट्री करके बेटा कहां जाना है, यू पर, नहीं यू से जाना है भैया, यू से एंट्री करके कहां जाना है मुझे, आर पर, यानी ओपन वैल्यू, ओपन गेट की तरह यू की साइड। तो ध्यान रखना एंट्री यू से करके कहां जाना है बेटा, आर पे। यू यदि इसकी बात करूं बेटा यू, तो ध्यान रखना यू से आर पे, देखो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला है, यू से टी पे पहुंच गए, ग्रेटर देन इक्वल, बेटा एक बार भी मिल गया तो ऑप्शन कैसा होगा आपका, राइट। बेटा ओ से जाना है एस पर, यानी अब मुझे एंट्री ओ से करनी है, कहां से एंट्री करनी है बेटा, ओ से, ओ से एंट्री करके कहां जाना है बेटा, एस पे, यानी ओ से जाना है मुझे एस पर। ध्यान रखना बेटा ओ यहां है, एस यहां है, तो ओ से पी पर पहुंच जाएंगे और पी से क्यू पे, क्यू से आर पे। लेकिन बेटा जब यहां जाएंगे तो यहां पे गेट क्या होगा, क्लोज। जब यहां गेट कैसा होगा बेटा, क्लोज, क्लोज होने पे क्या एंट्री हो जाएगी भैया, नहीं होगी। तो जब गेट क्लोज हो जाएगा भाई ध्यान रखना इसका भी, इसका मतलब है ये जो ओपन वैल्यू, ओपन फेस जो किसकी साइड होगी भाई, यहां भी होगी साइड ओपन, यहां भी होगी साइड ओपन, इक्वल आ गया। लेकिन बेटा यहां क्या होगी भैया, एंट्री बंद। जब एंट्री बंद हो जाएगी क्या आर से एस पे पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे। तो बेटा ये ऑप्शन कैसा होगा आपका, रॉन्ग। चले क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का P ग्रेटर देन इक्वल, देखो जब ग्रेटर देन के साथ इक्वल होगा तो मैंने बताया बेटा इक्वल कहीं पे साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सेकंड प्रायोरिटी का है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, इक्वल कहीं पे साथ नहीं छोड़ना चाहिए। P से R पर जाना है बेटा, P से कहां जाना है, R पर। तो ध्यान रखना P से R पर ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन सही तो है बेटा, देखो साथ छोड़ा गया, नहीं छोड़ा, ये ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट होगा। तो ध्यान रखना बेटा मुझे P से जाना था R पर, तो P से यानी इसका ओपन वैल्यू P की वाई, इधर P की वाई है, इधर ना तो इक्वल है, यहां साथ छोड़ा है ना यहां साथ छोड़ा, तो ये ऑप्शन कैसा होगा बेटा आपका, राइट। अब ध्यान रखना बेटा मुझे V से जाना है S पर, V से जाना है S पर, लेकिन मेरा जो सिंबल है तो ग्रेटर देन के साथ इक्वल, यानी इक्वल साथ नहीं छोड़ना चाहिए। एंट्री किधर करनी है बेटा, V से S की साइड। तो ध्यान रखना V से मुझे जाना है S पर, लेकिन बेटा यहीं पे साथ छोड़ दिया, अमनदीप यहीं पे साथ छोड़ दिया, इक्वल है, तो ये ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका, मैंने अब ये सेकंड प्रायोरिटी वाला है भाई, ग्रेटर देन के साथ इक्वल होगा तो इक्वल क्या नहीं होना चाहिए बेटा, साथ नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन इक्वल ने तो साथ यहीं पे छोड़ दिया आपका, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ये बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा अब मुझे एम से एंट्री करके कहां जाना है, पी पर, लेकिन प्रायोरिटी कौन सी वाली पूछी, सेकंड वाली, इक्वल साथ आएगा, तो जितने भी सिंबल है वो क्या होना चाहिए, इक्वल साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इक्वल क्या नहीं, यानी ये जो बराबर का सिंबल है ये साथ नहीं छोड़ना चाहिए। एम से पी पर जाना है बेटा, एम से पी पर जाना है, ठीक है, यहां पे भी साथ नहीं छोड़ा बेटा, यहीं पे साथ छोड़ दिया, तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका, जब यहां पे साथ छोड़ दिया इक्वल ने, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका, रोंग। अगला जो ऑप्शन है यानी यू से जाना बेटा, अब जो एंट्री है बेटा यू से कौन सी साइड है, आर की साइड, लेकिन सिंबल का है बेटा इक्वल का भी, इसका मींस क्या है, इक्वल का सिंबल साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अब मुझे बेटा यू से आर पर जाना है, यू से कहां जाना है बेटा, आर पर। देखो यू से टी पे इक्वल है, यहां भी इक्वल है बेटा, यहां साथ छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका, रॉन्ग। मुझे पता है जब इक्वलिटी शो करेगा तो इक्वल का सिंबल क्या होना चाहिए, साथ छोड़ना चाहिए। भाई यू से एंट्री करके आर पे जाना था, भाई यू से टी पे पहुंच गए, टी से एस से, देखो यहां सिंबल इक्वल का था भैया, नहीं था, तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन तीसरा। अब बेटा टी से एंट्री करनी है, टी से कहां जाना है, टी से जाना है आर पर, यानी ये गेट का जो मुंह ओपन कौन सी साइड, टी से जाना है आर पर, बेटा टी यहां है आर यहां है, तो ध्यान रखना पहले वाला पूछा है, तो ध्यान रखना टी और आर के बीच में, टी से आर। भाई पहले वाला पूछा, हालांकि यहां दूसरे वाला, एक बार पहले वाला होगा बेटा, और दोनों का फेस किसकी साइड है बेटा, टी की, भाई तो एक बार पहले वाला जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट। बताइए बेटा अब इस वाले में क्वेश्चन नंबर 4 में जो कंक्लूजन है, इसमें बेटा P से मुझे जाना है R पर, P से जाना है बेटा, यानी P से जाना है R पर बेटा,
भाई पी से जाना है, लेकिन भैया कौन से वाला पूछा है बेटा, पहले वाला। भाई जब पी से बेटा मैं आर पर जाऊंगा, पी से कहां जाऊंगा बेटा, आर पर जाऊंगा, पी से आर। यहां दूसरी प्योरिटी वाला है इक्वल। तो ध्यान रखना जब पहली प्योरिटी का होगा, भाई जितने भी अल्फाबेट है उनके बीच में एक बार आना चाहिए। क्या कहीं पे पहले वाला आया भैया? भाई ये तो पहले वाली प्योरिटी वाला था। भाई ग्रेटर देन, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ इक्वल, पहले वाला याद नहीं है तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका, ये रॉन्ग। क्या सा ऑप्शन होगा बेटा, रॉन्ग। यदि इसकी बात करूं कंपैरिजन ऑप्शन फर्स्ट ग्रेटर देन के साथ इक्वल था, तो पी से जाना था आर पर, देखना यहाँ पे मिलके मैंने बताया इक्वल साथ नहीं छोड़ना चाहिए, यहाँ भी साथ नहीं छोड़ा, यहाँ भी ये राइट था। लेकिन बेटा पूछा कौन सा, पहले वाला। अब मुझे कौन सा मिला है, ये सेकंड वाला। ये ग्रेटर देन इक्वल तो सेकंड प्योरिटी का था, तो जब मुझे पहले वाला पूछना था मिला सेकंड वाला, तो ये ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका फेल। अब बेटा अगले ऑप्शन में वी से जाना है कहां पर, एस पर। वी से जाना है एस पर। बेटा बात करूं मैं, वी से जाना है एस पर, वी और एस। वी से जाना है मुझे बेटा एस पर, लेकिन सिंपल कौन सा पूछा बेटा, पहले वाला। अब ध्यान रखना, वी से यू पे पहुंच जाएंगे, यू भाई इसका भी फेस वी की भाई, इसका भी। तो ध्यान रखना एक बार ये मिला और एक बार ये मिला, लेकिन हर किसी का फेस किधर है, वी की भाई। तो ध्यान रखना, हालांकि यहाँ ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन, लेकिन एक बार तो फर्स्ट प्योरिटी वाला मिल जाएगा, तो ये क्या होगा बेटा आपका राइट। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इनइक्वालिटी को लेकर, यानी स्टेटमेंट दिया और आपका कंक्लूजन, यानी कितने कंक्लूजन है बेटा, तो भाई इसने कहा ठीक है बेटा। भाई मुझे जाना है बेटा, भाई पहले निष्कर्ष की बात करता हूं, भाई यू से एंट्री यानी ओपन वैल्यू गेट की किधर है, यू की, यानी यू से कहां जाना है बेटा, एक्स पर। यू पे जाना है एक्स पर, तो यू यहां पर बेटा, एक्स यहां पे, तो यू पे जाना है मुझे एक्स पर। देखो यू और एक्स के बीच में यदि बात करूं, देखो यू और एक्स के बीच में, चलो यही तो है बेटा। अब ध्यान रखना, चलो यू इधर इक्वल पहुंच जाएगी, इधर भी ओपन, लेकिन यहां पर गेट कैसा हो जाएगा बेटा आपका, क्लोज। गेट कैसा हो जाएगा, क्लोज। तो यू से बेटा क्या मैं एक्स पे पहुंच जाऊंगा, नहीं पहुंचूंगा, तो पहला ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका रॉन्ग। अब दूसरे ऑप्शन में बेटा मुझे आर से एंट्री करके कहां जाना भैया, यानी इसका जो गेट का मुंह ओपन है किसकी साइड है, ओके आर की, सॉरी मेरी भाई, ये जो ओपन है गेट ये आर की साइड है, यानी आर से किस पे जाना है बेटा, डब्ल्यू पे। आर से जाना है मुझे डब्ल्यू पे बेटा, आर से जाना है। जब बेटा मैं आर से एंट्री करूंगा, भाई इधर आर से तो यहां पे क्लोज होगा, गेट कैसा होगा, क्लोज। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका रॉन्ग। तो क्या होगा भैया, यदि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड, यानी कोई सा भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, या ना तो पहला राइट होगा ऑप्शन ना दूसरा। इसका मीन्स क्या था बेटा, यानी यू से मुझे एंट्री करके कहां पे जाना था, एक्स पर। यू से कहां जाना है बेटा, एक्स पर। भाई ये ओपन गेट का, भाई गेट का मुझे ओपन है किसकी भाई, यू की साइड। तो ध्यान रखना, देखो यू से मुझे जाना था एक्स पर, तो यू से इक्वल यहां पहुंच जाएगी, इधर इसकी साइड ओपन है, लेकिन जब डब्ल्यू से आगे चलेंगे यहां पर गेट कैसा हो जाएगा, क्लोज। जब ध्यान रखना ये वाला हो जाएगा तो इधर से मैं एंट्री करूंगा, जब ये हो जाएगा तो गेट कैसा होगा, क्लोज। जब गेट बेटा आपका क्लोज होगा तो मैं इधर नहीं जा सकता। ध्यान रखना, जब मैं इधर से जा रहा हूं तो ओपन है गेट, लेकिन यहां जाकर गेट कैसा होगा, क्लोज। जब क्लोज होगा क्या मैं दूसरी साइड चला जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तो आपको ऑप्शन कैसा होगा। अगला था बेटा एंट्री आर से करके कहां जाना था बेटा, डब्ल्यू पर, यानी आर से डब्ल्यू पे जाना है। अब ध्यान रखना, देखिए इसका फेस की तरह ओपन है आर की भाई, तो ध्यान रखना जब यहां से आर से एंट्री करें यहां तो गेट कैसा होगा आपका, क्लोज। जब गेट क्लोज हो जाएगा तो दोनों ऑप्शन कैसे करूं, तो बेटा ऑप्शन क्या होगा आपका 4। तो ना निष्कर्ष आपका पहला सही होगा बेटा, ना दूसरा। चले बेटा चलिए बेटा, दो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है आपका। कितने स्टेटमेंट, एक तो स्टेटमेंट बी तक है, एक बेटा आर से सी तक है। ठीक है बेटा, भाई इसकी बात करते हैं। मुझे पहला यदि कंक्लूजन की बात करते हो बेटा, एस से कहां पर जाना है, सी पर। एस से कहां जाना है बेटा, सी पर। तो ध्यान रखना बेटा, एस से मुझे सी पर जाना है। अब यदि मैं इक्वेशन की बात करूं, भाई एच और सी में भाई दो कंक्लूजन स्टेटमेंट है, एक तो बेटा आपका स्टेटमेंट ये है और एक आपका स्टेटमेंट ये है। अब दोनों स्टेटमेंट में आपका कॉमन अल्फाबेट क्या है, आर। देखा आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, तो यानी एक दूसरे स्टेटमेंट में जाने के लिए मुझे कॉमन अल्फाबेट चाहिए, तो दोनों में क्या कॉमन है, आर। तो ध्यान रखना एस से
तो H ग्रेटर देन Y इक्वल R। ठीक है बेटा, अब ये वाला इक्वेशन तो ध्यान रखना R से ग्रेटर देन इक्वल क्या है बेटा C। और मुझे S से C पर जाना है। जब मैं S से देखो Y पर पहुंच जाऊंगा R पर, तो यहाँ गेट क्लोज कैसा होगा बेटा आपका क्लोज। तो ध्यान रखना भाई स्टेटमेंट दो थे बेटा, एक स्टेटमेंट तो ये है आपका, एक ही है। अब ध्यान रखना एक दूसरे स्टेटमेंट को एक ही स्टेटमेंट में बदलने के लिए मुझे अल्फाबेट कॉमन चाहिए। अब दोनों स्टेटमेंट में अब आपका कौन सा अल्फाबेट कॉमन है, आर। तो इन दोनों को मर्ज करने के लिए आपको कौन सा अल्फाबेट कॉमन आर। बेटा मुझे एस से सी पर जाना है। देखो एस यानी इसका जो ओपन वैल्यू किसकी साइड है, एच टी वाई। यहाँ एच टी वाई ओपन आर, वाई आर से ग्रेटर देन, आर लेस देन इक्वल किसके बेटा, सी के। यानी आर जो है लेस देन इक्वल है सी से। तो ध्यान रखना एस से वाई पर पहुंच जाऊंगा ओपन, आर पर पहुंचूंगा, लेकिन बेटा यहाँ गेट कैसा होगा आपका, क्लोज। जब गेट क्लोज होगा तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका, रॉन्ग होगा। तो पहले वाला ऑप्शन कैसा होगा बेटा, रॉन्ग। अब बात करता हूँ अगले ऑप्शन की। यानी एस से जाना है बेटा मुझे बी पर, एस से किस पर जाना है, बी पर। लेकिन प्योरिटी कौन सा पूछा है, सिंबल पहले वाला। सिंबल कौन सा पूछा है बेटा, पहले वाला। तो एच और बी तो एक ही स्टेटमेंट में थे पहले वाले में, एच और बी तो बेटा पहले में। तो ध्यान रखना एच की वैल्यू ओपन है, देखो यहाँ भी ओपन है, इक्वल तो ग्रेटर देन। मैंने बताया जब फर्स्ट प्रायोरिटी वाला पूछेगा तो बेटा एक जगह भी फर्स्ट प्रायोरिटी वाला तो राइट, तो यहीं पे था बेटा, ये मिल गया सिंबल, तो ये कैसा होगा आपका, राइट होगा। तो कथन कौन सा चाहिए बेटा, केवल निष्कर्ष कौन सा निकला है बेटा आपका, सेकंड। तो दो स्टेटमेंट थे। अब दो स्टेटमेंट को एक स्टेटमेंट में मर्ज करने के लिए मुझे कॉमन अल्फाबेट देखना था, वो कौन सा था बेटा आपका, यानी h ग्रेटर देन y इक्वल r और r लेस देन इक्वल किससे था, c पर। अब बेटा मुझे s से c पर जाना, तो यहाँ पे गेट क्या मिला बेटा, क्लोज। जब गेट क्लोज होगा तो भैया c पर पहुंचूंगा नहीं, तो पहला ऑप्शन हो। अब बेटा मुझे s से जाना है b पर, s से जाना है b पर, यानी बेटा s से जाना है मुझे b पर, तो यहाँ h की साइड फेस इक्वल या ग्रेटर देन। तो ध्यान रखना एक जगह सिंबल तो बेटा ये मिला, एक जगह ये मिला, एक जगह ये मिला। ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला एक जगह भी मिलेगा तो आपका क्या होगा, राइट। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा आपका, राइट। तो निष्कर्ष कौन सा सकते हैं बेटा आपका, दूसरा। बताइए चले। ठीक है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन का। आपका जो स्टेटमेंट है आपका कैसा लाइन में बेटा, सिंगल लाइन में। कैसी लाइन में बेटा आपका स्टेटमेंट, सिंगल लाइन में। पहला जो कंक्लूजन है आपका, यानी ए ग्रेटर देन इक्वल ई, यानी ए से बेटा कहां पर जाना है, ई पर। लेकिन कौन सी प्योरिटी वाला पूछा, सिंबल सेकंड वाला। अब मैंने बताया जब इक्वल होगा साथ, तो किसी भी सिंबल पे इक्वल साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो ए से ई पर जाना था बेटा, ए से कहां जाना था मुझे, ई पर। देखो ए से बी एक ही वही फेस, ये बेटा यहां जाकर क्या होगा, गेट क्लोज। भाई जब ध्यान रखना ऐसे सिंबल होंगे तो इधर से जा रहे हैं, तो यहां जाकर जब गेट क्लोज हो जाएगा क्या पहुंचेंगे, इधर नहीं पहुंचेंगे। तो पहले वाला क्या होगा बेटा, क्योंकि बेटा जब ए से बी पर पहुंच गए, फिर सी पर पहुंच गए, डी पर जाकर तो गेट क्या होगा बेटा आपका, क्लोज। हालांकि मैंने अभी बताया एक बार साथ नहीं छोड़ना चाहिए, यहीं पे साथ छोड़ दिया भाई, ज्यादा भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया फर्स्ट पोजीशन पे तो ये रखना है और सेकंड पोजीशन पे ये रखना है, लेकिन जब ये आ जाएगा तो इक्वल साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो बेटा साथ तो ही छोड़ दिया, तो ऑप्शन पहले वाला क्या होगा, रॉन्ग होगा। अब अगले में चले बेटा। अब मुझे एफ से जाना है सी पर, एफ से जाना है सी पर भाई, एफ से सी पर। लेकिन सिंबल कौन सा वाला, पहले वाला। बेटा एफ से सी पर जाना है, एफ से सी पर। ठीक है बेटा, यानी हर किसी सिंबल का फेस किसकी साइड होना चाहिए, एफ की। अब देखना कितने सिंबल है एफ और सी के बीच में। एक तो सिंबल बेटा ये है, एक ये है, एक ये है। तो बेटा हालांकि दो जगह ग्रेटर देन को, लेकिन एक जगह तो मिल गया एफ और सी के बीच में, तो ये क्या होगा, ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है बेटा, यानी एफ से जाना तो सी पर। तो ध्यान रखना एक तो सिंबल ये है, एक ये, तीन सिंबल है एफ और सी पर। तो ध्यान रखना मैंने बताया फर्स्ट पोजीशन वाला एक जगह मिल गया तो ऑप्शन क्या होगा, राइट। हालांकि दो जगह नहीं मिला तो एक जगह मिल गया तो ऑप्शन कैसा होगा आपका, राइट। तो ऑप्शन कौन सा होगा बेटा इसका, सेकंड। तो ऑप्शन क्या होगा, पहला। यानी केवल निष्कर्ष फर्स्ट सकता है, सेकंड सकता है। ठीक है बेटा, ये रॉन्ग क्यों होगा, ये दूसरी पोजीशन वाला यहीं पर नहीं मिला, और दूसरी कंडीशन में यहाँ पे गेट कैसा हो गया भाई, जब मुझे ए से ई पर जाना था तो यहाँ क्या होगा बेटा आपका, गेट क्लोज। जब गेट क्लोज होगा तो ऑप्शन क्या होगा आपका, रॉन्ग होगा। बताइए बेटा, चले।
बेटा न्यू क्वेश्चन है आपका। यदि बात करते हो बेटा इसमें दो स्टेटमेंट है, एक तो स्टेटमेंट आपका दो बेटा, एक तो ये है और एक ही है। यदि मैं इसको एक लाइन में चेंज करने के लिए अब दोनों स्टेटमेंट की बात करूं, इन दोनों स्टेटमेंट में क्या कॉमन है आपका एल, क्या कॉमन है बेटा एल। यदि इन दोनों स्टेटमेंट को एक स्टेटमेंट में चेंज करना, भाई मैंने बताया देखो जब स्टेटमेंट एक से ज्यादा होंगे तो उनको कॉमन अल्फाबेट देखना है, भाई उसमें भी एल कॉमन है इसमें, क्योंकि एल की जो वैल्यू क्यू से बड़ी है। ठीक है बेटा, अब डिपेंड करेगा आपका कंक्लूजन पे, यानी बेटा मुझे आर से एंट्री करके जाना कहां है एल पर, आर से कहां जाना है बेटा एल पर। तो आर और एल की बात करूं देखो एक ही लाइन में है बेटा, देखो आर से इसका देखो गेट का मुंह ओपन है आर की मई, तो आर से एंट्री करनी है। जब मैं आर से एंट्री करूंगा तो यहां गेट कैसा होगा बेटा क्लोज, जब गेट क्लोज होगा तो क्या होगा आपका ऑप्शन रॉन्ग होगा। अब अगले में चलो बेटा, अब ई से एंट्री करके भाई ई जो ग्रेटर देन इक्वल क्यू से है, यानी एंट्री ई से करके कहां जाना है बेटा क्यू पर, ई से क्यू पर जाना है। देखो क्यू जो है वो दूसरे वाले में है, लेकिन ई से मुझे जाना है कहां पर बेटा क्यू पर। तो ध्यान रखना जब ई अच्छा से ई से जाना है क्यू पर, ई से जाना है, जब मैं ई से इधर को चलूंगा क्योंकि ये किससे बड़ा है भैया एल से, एल बड़ा है इससे, तो जब ध्यान रखना जब एल से अच्छा ई से जाना है क्यू पर, चलो P इक्वल आई एल, एल बड़ा है क्यू से, ये तो बनेगा बेटा, क्योंकि भैया एल जो बड़ा था क्यू से था, लेकिन अभी क्यों स्टेटमेंट यही तो बना भाई आपका। देखो ई फिर पी वाला फिर आई एल, एल से एल जो बड़ा है किससे बेटा क्यू से। अब एक स्टेटमेंट ये बना, अब क्यू से मुझे ई से क्यू पर जाना है। जब ई से मैं चलूंगा बेटा, जब मैं ई से चलना शुरू करूंगा, जब ई से चलना शुरू करूंगा यहां पे गेट क्या होगा आपका क्लोज, गेट क्लोज होगा तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका रॉन्ग, क्योंकि मुझे देखो इसका ओपन फेस किधर की साइड था ई की साइड, लेकिन जब एंट्री करूंगा बेटा मंदीप यहाँ पे गेट कैसा होगा इसका क्लोज, क्लोज होने पे ये भी ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका रॉन्ग, यानी ना तो पहला ना ही सेकंड, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका अच्छा भाई, ना तो पहला सही है आपका ना सेकंड। अच्छा ये तो कुछ और आ गया, यदि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य, यदि ना तो फर्स्ट, अच्छे ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका फोर होगा, ना तो पहला ऑप्शन सत्य है बेटा ना आपका सेकंड सत्य है, बताइए चले ना ये सेम ही है नहीं उसमें यार अच्छा ये बैंकिंग सॉरी मेरे भाई, ठीक है बेटा भाई, यदि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही सेकंड है तो और टॉपिक है भैया, इसे बाद में पढ़ूंगा बैंकिंग टॉपिक है। यदि ना तो बेटा पहला ऑप्शन सही है ना इसका बेटा सेकंड सही है, तो ध्यान रखना जब मुझे ई से जाना था क्यू पर, तो जब यहाँ देखा ई से चलना शुरू करा यहाँ ही क्लोज, गेट कैसा होगा बेटा क्लोज, जब बेटा स्टार्टिंग में गेट क्लोज होगा तो एंट्री करूंगा क्या नहीं करूंगा भैया, तो दोनों ऑप्शन होंगे बेटा। अगले क्वेश्चन पे चले, ठीक है बेटा, बात करो बेटा इसमें भी स्टेटमेंट कितने हैं दो, एक तो स्टेटमेंट ये है एक स्टेटमेंट ये है। अब ध्यान रखना एंट्री करने के लिए भाई कॉमन सिंबल क्या है भैया एल, कॉमन सिंबल क्या है बेटा एल, भाई दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करने के लिए तो कॉमन सिंबल क्या है बेटा, कॉमन अल्फाबेट क्या है बेटा इसमें एल है। अब यदि मैं बात करूं पहला कंक्लूजन जो है आपका, यानी P से कहां जाना है बेटा S पर, P से कहां जाना है बेटा S पर, तो P और S एक ही उसमें है, यानी P से जाना है S पर। लेकिन भैया पूछो कौन से वाला सिंबल है भैया सेकंड प्रायोरिटी वाला, यानी इक्वल साथ नहीं छोड़ना चाहिए, तो यहां भी इक्वल है, यहां भी देखो हर किसी का फेस किधर रहना चाहिए P की साइड, तो यहां भी इक्वल है यहां भी इक्वल है यहां भी इक्वल है, तो कैसा है बेटा पहले वाला राइट। भाई जब सेकंड वाला सिंबल पूछा है यानी ग्रेटर देन के साथ इक्वल आ जाएगा, तो मैंने क्या बताया बेटा इक्वल साथ नहीं छोड़ना चाहिए, देखो यहां भी इक्वल है इधर भी वो P की साइड फेस इधर भी है P की साइड, तो लेकिन बेटा इक्वल यहां भी है इक्वल यहां भी है और इक्वल यहां भी है, तो पहले वाला ऑप्शन क्या होगा आपका राइट। अगले वाले पे चलो, यदि आपका ये ऑप्शन होता भैया P ग्रेटर देन S, ये कौन से वाला सिंबल था बेटा पहले वाला, तो ध्यान रखना पहले वाला सिंबल कहीं मिला नहीं, तो ये ऑप्शन क्या होता बेटा आपका रॉन्ग, ठीक है बेटा। अगला है I की वैल्यू बढ़ी है R से, I की वैल्यू बढ़ी किससे बेटा R से, यानी सुनो सॉरी मेरे भाई, यानी I से एंट्री करके मुझे कहां जाना है R पर, I से एंट्री करके कहां जाना है बेटा R पर,
यानी इधर जो ओपन ये जो फेस है आई की साइड है, तो इसका मतलब आई से एंट्री करके आर पे जाना है। तो ध्यान रखना आई से बेटा कहां जाना है, आर पर मुझे ग्रेटर देन इक्वल। एक बार भाई तीन सिंबल बीच में पड़े, ये पड़ा ये पड़ा ये पड़ा, एक बार भी आ जाएगा। देखो फेस तो भैया आई की साइड है, तो ये ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका, राइट होगा। यानी ऑप्शन पहला भी सही है और ऑप्शन आपका, यदि निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड दोनों क्या है भी आ सकते हैं, तो निष्कर्ष पहला भी सत्य बेटा आपका और निष्कर्ष दूसरा भी। इसका मतलब है आई से आर पर जाना है। पहले वाला सिंबल पूछा फर्स्ट प्रायोरिटी वाला, तो ध्यान रखना एक तो सिंबल ये आया, एक सिंबल ये आया, एक जगह भी आ रहा, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका, राइट। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें भी कितने भैया स्टेटमेंट आपके दो हैं। एक स्टेटमेंट तो बेटा ये है आपका, एक स्टेटमेंट ये है। कितने स्टेटमेंट, यदि मैं मर्ज करूं, कौन सा अल्फाबेट कॉमन है दोनों में बेटा, टी। भाई इसमें भी टी कॉमन है, इसमें भी टी कॉमन है, यानी टी से बड़ी वैल्यू किसकी, एफ की। भाई पहले वाले में पूछा है एफ से एंट्री करके बेटा मुझे कहां जाना है, ऊपर, और दूसरे वाले में पूछा बेटा एन से एंट्री। चलो पहले दूसरा करते हैं, यानी ओ से मुझे एंट्री करके कहां जाना है बेटा, एन पर जाना है। कहां से जाना है, क्योंकि अमनदीप गेट जो ओपन है वो किधर की साइड, ओ की साइड। भाई ओ की साइड ओपन है, तो बेटा ओ से कहां जाना है मुझे, एन पर। ओ से जाना है बेटा एन। जब मैं ओ से एन पे जाऊंगा तो बेटा गेट यहां पे कैसा मिला, क्लोज। जब गेट क्लोज मिलेगा तो ऑप्शन क्या होगा आपका बेटा, बताइए। इसका मतलब है देखो ओपन फेस किधर है, ओ की साइड, तो ओ से एंट्री करके कहां जाना है, एन पर। जब बेटा मैं ओ से चलूंगा तो गेट क्लोज पी भी होगा ना, तो बेटा ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका रो। अगला जो पहले वाला था, यानी एफ से एंट्री करके बेटा कहां जाना है मुझे, ऊपर जाना है। एफ से एंट्री करके कहां जाना है, ऊपर। तो ध्यान रखना टी से जो बड़ी है एफ, भाई ओ पी बराबर टी। टी से बड़ी किसकी वैल्यू बेटा, एफ पर। भाई दोनों स्टेटमेंट को यदि मैंने कंबाइन करा, भाई टी से बड़ी वैल्यू किसकी, एफ की अमन, ठीक है। अब ध्यान रखना एफ से मुझे कहां जाना है बेटा, ओ पर जाना है। एफ से जाना है ओ पर, तो एफ से टी पर चला जाऊंगा, टी से, क्योंकि सिंबल कितने पड़ेंगे भैया, एक, तीन सिंबल ही तो। अब ध्यान रखना फर्स्ट प्रायोरिटी वाला पूछा, भाई तीन में दो जगह तो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला, तो ये ऑप्शन क्या है आपको भैया, राइट है। तो ध्यान रखना एफ से ऊपर जाना है। भाई मुझे पता ओ यहां था, एफ यहां था, इन्हें कंबाइन करने के लिए तो बेटा एफ से बड़ी वैल्यू किसकी, टी की, तो टी तक यहां के, टी से बड़ी वैल्यू किसकी बेटा, एफ की। यानी ओपन जो एफ की साइड होगा, तो एफ से टी पर जाऊंगा, टी से पी पर, पी से ओ पर। तो पहले ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट। तो यदि केवल कैसा निकलेगा, कौन सा निष्कर्ष बेटा, पहला। तो ऑप्शन कौन सा राइट है बेटा आपका, पहला। केवल निष्कर्ष कौन सा सत्य है भैया आपको, फर्स्ट, बताइए। ठीक है, कॉपी करो। तो निष्कर्ष कौन सा सत्य है बेटा आपका, फर्स्ट। चले तो अब इसमें भी कितने स्टेटमेंट है बेटा, दो स्टेटमेंट है। इस क्वेश्चन में भी आपका दो स्टेटमेंट है, एक तो स्टेटमेंट ये आपका और एक ही है बेटा। यदि मर्ज करना है तो मैं देखो कौन सा अल्फाबेट कॉमन है, टी। दोनों में क्या करना है, दोनों में अल्फाबेट टी कॉमन है। भाई या तो बेटा कॉमन कर लो, एक स्टेटमेंट बना लो, टाइम लगेगा, या सिर्फ माइंड यूज करना है। मुझे पता है एफ से टी पर जा सकते हैं, टी से एफ पे नहीं जा सकते। अब वो डिपेंड करेगा आपको कंक्लूजन पे, स्टेटमेंट पे, सॉरी मेरे भाई। बात करो स्टेटमेंट की, पहला स्टेटमेंट जो है एफ से मुझे कहां जाना है बेटा, एफ से जाना है मुझे एन पर। एफ से जाना है एन पर, एफ से जाना है एन पर, चलो अलग अलग। और ये जो है भैया मुझे कहां, पी से जाना है एन पर। लेकिन कौन से वाला सिंबल पूछा, सेकंड वाला, ग्रेटर देन इक्वल। अब मैंने बताया जब ग्रेटर देन इक्वल, जब इक्वल आ जाएगा, जितने भी सिंबल हो इक्वल साथ नहीं छोड़ना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बेटा, इक्वल साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बेटा पी से मुझे जाना है एन पर, पी से जाना है एन पर, तो P बराबर टी के। और ध्यान रखना इसका भी फेस ये इक्वल आगा नहीं आगा, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट। तो ध्यान रखना P से जाना मुझे एन, देखो P यहाँ है, N यहाँ है, तो बराबर में देखो यहाँ भी साथ ही छोड़ इक्वल है। अब ध्यान रखना ये भी इधर P की साइड फेस, तो P से N पर पहुंच गए। तो देखो सिंबल दूसरे वाला, तो मैंने बताया इक्वल साथ नहीं छोड़ना चाहिए, ना तो इक्वल है बेटा यहाँ साथ छोड़ा है, ना इक्वल ने यहाँ साथ छोड़ा। बताइए बेटा, अब ये जो क्वेश्चन था, F से जाना है मुझे N पर बेटा, F से जाना है N पर, तो F और N बेटा, F यहाँ है, N यहाँ है।
अब ध्यान रखना कॉमन करने के लिए टी है भैया भाई, ये है आपका टी से बड़ा एफ है, बताइए बेटा सही है भाई। यदि बाकी अल्फाबेट छोड़ दो भाई, मुझे एफ से, क्योंकि टी से बड़ा टी भाई, एफ से टी पर जा सकते थे तो भैया एफ से टी पे पहुंच गए बेटा, टी से एन पर पहुंच गए, इसका फेस है नहीं है आपकी साइड बेटा, तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका राइट। तो निष्कर्ष कौन से है, चलो आप ऑप्शन, तो निष्कर्ष कौन से भैया, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन कैसे बेटा आपके राइट। बताइए ध्यान रखना बेटा, पी से एन पर जाना था लेकिन कौन सी प्योरिटी वाला पूछा, दूसरे वाला, जब इक्वल साथ होगा इक्वल साथ नहीं छोड़ना चाहिए, तो पी से कहां जाना था, एन पर, इक्वल साथ छोड़ा बेटा, नहीं छोड़ा, तो ये राइट। अब वो बेटा जाना है मुझे एफ से एन पर, देखा एफ यहाँ है एन यहाँ है। अब ध्यान रखना भाई, टी पे एंट्री किधर की साइड से कर सकते थे, एफ से, तो टी एफ की साइड से टी पे, टी से कहां पे पहुंचे बेटा एन पे। अब ध्यान रखना एक बार ये फर्स्ट प्योरिटी वाला तो राइट, एक बार यहाँ तो होगा, तो दोनों ऑप्शन कैसे आपके राइट। तो पहला भी ऑप्शन राइट है बेटा आपका, और ऑप्शन कौन सा भी राइट है बेटा दूसरा। तो ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड कैसे है बेटा, दोनों आपके राइट। चले बता, पहला एफ से जाना है बेटा एन पे, एफ टी की जगह पर रखेंगे तो भैया एफ, अब ध्यान रखना ये एन है, टी है, टी से बड़ा कौन है, एफ ही है बेटा, टी तो कंपेरिजन कॉमन टी है, टी से बड़ा क्या है बेटा आपका एफ, बताइए। तो भैया एफ से जाना एन पर, इधर इसका भी फेस इसकी साइड, इधर का फर्स्ट प्योरिटी वाला सिंबल एक जगह होगा, तो फिर कैसा होगा आपका राइट। मतलब डाउट है कुछ अमनदीप, डाउट? तो ध्यान रखना इन दोनों में एक बार भी आ गया तो राइट है बेटा। बेटा आपका ये क्वेश्चन अगला, स्टेटमेंट केवल बेटा एक ही है, नहीं कंक्लूजन एक ही, स्टेटमेंट दो है बेटा आपके। बात करो बेटा, आई से जाना है मुझे एच पर, आई से जाना है आपका, पहला कथन हुआ आपका बेटा, निष्कर्ष ये है, यानी आई से जाना है मुझे एच पर बेटा, कहां से जाना है आई से मुझे एच पर, लेकिन सिंबल कौन से वाला पूछा, फर्स्ट प्योरिटी वाला, तो बेटा आई से जाना है मुझे एच पर। मंदी बात करो बेटा, आई से एच पर, आई से एच पर, तो मुझे आई और एच पर, तो ये इक्वल है, ये भी इसकी साइड, देखो एक जगह आवा नहीं होगा भाई, आई और एच के बीच में एक तो ये साइन था, सिंबल था, एक ये था, एक ये था, हालांकि आई की साइड फेस है नहीं है बेटा, एक बार क्या होगा, तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका राइट, ये ऑप्शन क्या होगा आपका राइट। चले अब बेटा दूसरे ऑप्शन में, भाई दूसरे निष्कर्ष की बात करो बेटा, सी से जाना है एस पर, लेकिन सिंबल कौन सा वाला, दूसरे वाला, यानी ग्रेटर देन के साथ क्या नहीं साथ छोड़ना चाहिए बेटा, इक्वल, ग्रेटर देन के साथ क्या नहीं साथ छोड़ना चाहिए, इक्वल। तो बेटा सी से एस पर जाना है, सी से कहां जाना है एस पर, भाई सी से मुझे जाना है बेटा एस पर, ठीक है, देखो यहां साथ नहीं, लेकिन यहां जाके गेट कैसा होगा बेटा क्लोज, यहाँ गेट कैसा होगा क्लोज, तो ये ऑप्शन कैसा होगा बेटा आपका रॉन्ग। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा, फर्स्ट होगा, केवल निष्कर्ष कौन सा सकता है बेटा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका 4, बताइए। तो ध्यान रखना, जब बेटा मैं सी से एस पर जाऊंगा तो भैया यहाँ ई पे जाके गेट क्या होगा क्लोज, जब गेट क्लोज हो जाएगा तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन सेकंड क्या होगा रॉन्ग, ऑप्शन कौन सा राइट है बेटा, केवल फर्स्ट, बताइए। चले अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरा मानना है, ये भी केवल बेटा एक ही कंक्लूजन स्टेटमेंट और कंक्लूजन का है, ठीक है बेटा। ये वाला कथन जो है बेटा केवल कितना है, एक निष्कर्ष दो है भैया। चले भैया अब पहले वाला जो पूछा है बेटा, डी से जाना है मुझे एन पर, डी से कहां जाना है बेटा मुझे एन पर, डी से जाना है मुझे एन पर, तो डी से एन पर, लेकिन भैया सिंबल कौन से वाला, फर्स्ट प्योरिटी वाला, तो डी और एन जैसे यहां जाना है, तो यहां देखो यहां जाकर गेट कैसा होगा बेटा क्लोज, तो यहां जाकर गेट कैसा होगा क्लोज, आसान है, जब मैंने बताया जब तुम इधर से जा रहे हो, इधर की साइड से यहां एक मिला तो गेट कैसा हो जाएगा क्लोज, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका रॉन्ग होगा, और देखिए तो ऑप्शन कैसा होगा रॉन्ग। अब बेटा मुझे एस से जाना है एस पर, एस से जाना है कहां पर एस पर, तो एच और एस यहां पे, यानी एंट्री कहां से करनी है बेटा एस से, एस से एन पे पहुंच गई, यहां गेट कैसा होगा बेटा आपका क्लोज, जी भी रॉन्ग, तो दोनों ऑप्शन क्या होंगे बेटा रॉन्ग, दोनों ऑप्शन कौन से कैसे होंगे बेटा आपके रॉन्ग। यदि निष्कर्ष कौन सा होगा भैया
ये आपका नॉन निष्कर्ष पहला सही है, नॉन निष्कर्ष आपका सेकंड, क्योंकि दोनों ऑप्शन में भैया भाई दोनों निष्कर्ष में आपका क्लोज गेट बनना है। जब क्लोज गेट बनेगा तो बेटा आपका ऑप्शन क्या होगा बेटा, आपका रॉन्ग होगा। चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन है आपका, बेटा लास्ट क्वेश्चन है आपका, मैं बात करता हूं, यानी W से कहां जाना है, M पर। W से कहां जाना है बेटा, M पर। भाई W से, लेकिन सिंबल कौन सा वाला बेटा, पहले वाला। भाई W से M पर, तो ध्यान रखना W और M के बीच के सिंबल, एक तो ये है बेटा, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो जब ऐसे जा रहे हैं, जब ऐसे जा रहे हैं, यहां पर गेट क्लोज होगा नहीं होगा, ये W था, ये M था बेटा, गेट क्लोज होगा नहीं होगा। जब गेट क्लोज होगा तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका, रॉन्ग। ये ऑप्शन क्या होगा बेटा, रॉन्ग। अब बेटा मुझे जाना है T से, कहां जाना है, ऊपर। भाई T की भाई ओपन गेट है, T से कहां जाना है बेटा, ऊपर। T से जाना है ऊपर भैया, T और O, ये है बेटा। भाई सिंबल की बात करूं, T, अब मुझे पता है कौन से वाला सिंबल पूछा, फर्स्ट वाला सिंबल कौन से वाला पूछा बेटा, फर्स्ट वाला। अब ध्यान रखना T की भाई ओपन गेट होना चाहिए, ये भी ओपन, ये भी ओपन। फर्स्ट प्रायोरिटी वाला जगह दो बार आ गया तो ऑप्शन ये कैसा होगा आपका, राइट होगा। तो आपको कौन सा राइट होगा बेटा, ठीक है बेटा। 10 ही क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। जैसे कि ये मेरी टारगेट बैच को लेकर रीजनिंग में न्यू टॉपिक था, इनइक्वालिटी असमानता, मैथमेटिक पार्ट है, ठीक है। धन्यवाद।